हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की 6th पोएम अमेंडा। और आज हम चर्चा करेंगे अमेंडा पोएम की समरी के बारे में और इस पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, जो भी समरीज में लेके आ रहा हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इन समरीज से और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आप इन समरीज को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि हम सबसे पहले समरी के बारे में चर्चा करेंगे, और इससे पिछले वीडियो में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम की थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की समरी। अमेंडा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय अ फेमस पोइटेस रॉबिन क्लीन। यानी रॉबिन क्लीन जो एक कवित्री हैं, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। अमेंडा 13-14 साल की एक लड़की है जिसके बारे में इस कविता में बताया गया है। दिस पोएम सिग्निफाइज दैट एवरी चाइल्ड हैज़ ए फैंसी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और ये कविता जो है संकेत करती है कि प्रत्येक बच्चा, सभी बच्चों का एक काल्पनिक संसार होता है। बचपन के दौरान उनके भी क्या होता है, एक काल्पनिक संसार होता है। वो कल्पनाओं के सागर में गोते लगाते रहते हैं। उनका अपना एक खुद का संसार होता है। बट व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, देयर पेरेंट्स स्टार्ट नैगिंग देम एंड वांट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो उनके माता पिता या घर में जो बड़े हैं वो उन्हें डांटते हैं, उन्हें उनकी टोका टाकी शुरू हो जाती है। वो उन्हें जब कुछ गलत हरकतें करते हैं तो वो उन पर रोक लगाते हैं। और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने। ऐसा सभी के साथ होता है। इन दिस पोएम द पोएटेस टेल्स अस अबाउट ए गर्ल नेम्ड अमेंडा। अब इस कविता में कवित्री जो है वो बताती है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है अमेंडा, हु इज़ ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर। अब जैसा कि हमने जब इस पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि माँ के द्वारा बार बार उस बच्चे को डांटा जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस कविता में जो अमेंडा है, बार बार उसे अपनी माँ के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है। सी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स। अब किन बातों के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है? उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे आदेशित किया जाता है कि वो अपने नाखून ना चबाए। सी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स, नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, यानी अपने कंधों को झुका कर ना बैठे, एंड सिट स्ट्रेट, और कहा जाता है कि सीधे होकर बैठो। बट द चाइल्ड फील्स दैट हर फ्रीडम इज़ बीइंग कर्टेल्ड। लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है, वो क्या महसूस करता है कि उसकी आज़ादी जो है उसे सीमित किया गया है, उसे सीमित किया जा रहा है, उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही है। सी विशेज टू ड्रिंक इन सी विशेज टू ड्रिफ्ट इन सी लाइक ए मरमेड। और जब उसकी माँ उसे डांटती है, उसे टोकती है, तो वो कल्पना करती है, वो कामना करती है। क्या कामना करती है? वो एक जलपरी होने की कामना करती है। वो सोचती है काश मैं एक जलपरी होती और समुद्री लहरों के साथ, पानी की लहरों के साथ मैं तैरती रहती। सी इज़ अगेन इंस्ट्रक्टेड टू डू हर होमवर्क। जब उसे दोबारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है होमवर्क करने के लिए, क्लीन हर रूम, अपने रूम को साफ़ सुथरा करने के लिए, एंड शूज़, अपने जूतों को साफ़ करने के लिए, जब ऐसा उसकी माँ उसे कहती है, तो एट दिस द लिटिल गर्ल विशेस टू बी एन ऑर्फन। तो वो बच्ची जो है क्या सोचती है? वो सोचती है कि वो कामना करती है कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ होती। रोमिंग फ्रीली इन स्ट्रीट, मैं आज़ाद गलियों में घूमती रहती। सी थिंग्स और विशेस टू बी अ रपंजल। और इसके बाद में वो एक रेपेंजल, जो राजकुमारी होने की भी कल्पना करती है। वो सोचती है कि मैं राजकुमारी रेपेंजल होती, जो कि एक टॉवर पर, ऊंचे टॉवर पर रहती थी, अकेली रहती थी। तो उसकी तरह जीवन जीने की वो कामना करती है। हु लिव्ड अलोन इन अ हाई टॉवर, यानी रेपेंजल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक राजकुमारी थी जो एक ऊंचे टॉवर में जिसे कैद कर दिया गया था और वहाँ पर वो अकेली रहती थी। तो जो अमेंडा है वो भी उस रेपेंजल की तरह वहाँ पर रहने की कामना करती है। Thus, we can say that the poetess through this poem is telling about the strong desire of freedom of a little child. तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से जो कवित्री वो ये कहना चाहती है, वो छोटे बच्चों की आज़ादी की जो प्रबल इच्छा है, जो उन्हें प्रबल इच्छा होती है कि उन्हें कोई टोके नहीं, उन्हें कोई रोके नहीं, उन्हें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने दिया जाए, जो छोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के बारे में जो पोइटेस है उसने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो ये समरी थी। आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
अब मैंने इस पोएम से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और एग्ज़ाम में अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा दावा है इन क्वेश्चन से बाहर वो हो ही नहीं सकता। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। और पहला क्वेश्चन है आज का इस पोएम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्हाट आर द बैड हैबिट्स ऑफ अमेंडा मेंशन्ड इन दिस पोएम। यानी कौन कौन सी जो बुरी आदतें थी मेंशन की गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है इस कविता में। तो वो है, देयर आर 6 बैड हैबिट्स ऑफ अमेंडा मेंशन्ड इन दिस पोएम। यानी 6 मुख्य रूप से 6 जो बुरी आदतें हैं उसकी अमेंडा की, वो इसमें बताएगी। एक, सी बाइट्स हर नेल, अपने नाखून चबाती है, नाखून चबाना है भी बुरी आदत ही। सी हॉन्चेस हर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर बैठना। शी सिट्स आइडल, बेकार बैठना। सी इज चॉकलेट, चॉकलेट वो खाती है। सी इज सल्किक, यानी वो कुड़ती रहती है। एंड मूडी, और चिड़चिड़ी है। एंड सी इज इमेजिनेटिव, और कल्पनाशील, मतलब कल्पना के सागर में गोते लगाती रहती है, वो सोचती रहती है, दिन में सपने देखती रहती है। तो ये ऐसी कुछ बातें थी जो एक बैड हैबिट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें थी उसमें, ये आप याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डज अमेंडा ड्रीम टू बी एन ऑर्फन। अब अमेंडा जो वो अनाथ होने का सपना क्यों देखती है, क्यों सोचती है, वो क्यों सोचती है कि मैं अनाथ होती तो अच्छा होता। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अमेंडा ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज सी वॉन्ट्स टू इन्जॉय फ्रीडम। अब वो ऑर्फन इसलिए होना चाहती थी क्योंकि वो आज़ादी का जीवन जीना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे बार बार किसी भी काम करने में टोके। She wants to roam the street. She wants to roam the street, pattern the soft dust with her bare feet, and doesn't want to do homework. यानी वो चाहती थी कि वो गलियों में आज़ाद घूमे, मिट्टी पर पैटर्न बनाए, नमूने बनाए अपने नंगे पैरों से, और वो अपना होमवर्क भी नहीं करना चाहती थी। यानी उसकी इच्छा थी कि वो बिल्कुल वो अपना होमवर्क नहीं करना चाहती थी, बस वो आज़ाद रहना चाहती थी। और वो चाहती थी कि उसे कोई भी टोके नहीं। तो इसलिए वो ऑर्फन जो है अनाथ बनने का, अनाथ होने का सपना देखती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी ए मरमेड। अब वो मरमेड जलपरी होने का सपना क्यों देखती है, क्यों सोचती है कि वो जलपरी होती तो अच्छा होता, ऐसा वो क्यों सोचती है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, अमेंडा वॉन्ट्स टू बी ए मरमेड बिकॉज सी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन एमराल्ड सी। यानी वो चाहती है कि वो जलपरी हो जाए, जलपरी बन जाए, क्योंकि वो चाहती है, सी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट मतलब होता है लहरों के साथ तैरना, धीरे धीरे लहरों के साथ बहना या तैरना। तो वो चाहती है कि जो एक हरे समुद्र में वो जल परी की तरह पानी की लहरों के साथ तैरे, मज़े करते हुए, आनंद के साथ। एन्जॉयज कंप्लीट फ्रीडम, और वहाँ उसके पास पूरी स्वतंत्रता हो, कोई उसे रोके नहीं। एंड पीस ऑफ द सी, और समुद्र की जो शांति है उस शांति का वो आनंद लेना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि वो एक जलपरी बन जाए, जलपरी होने की वो कामना करती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज अमेंडा लाइक टू बी अ रपेंजल विद अ कंडीशन। अब क्योंकि 3 तरह की उसने कामना की थी इस पोएम में, इच्छा की थी, ऑर्फन होने की, मरमेड बनने की, और रपेंजल की तरह जीवन जीने की। तो ये क्वेश्चन है, वाई डज अमेंडा लाइक टू बी अ रपेंजल विद ए कंडीशन। अब वो क्यों पसंद करती है एक रपेंजल होना, कि वो रपेंजल हो जाए, राजकुमारी रपेंजल बन जाए, तो क्यों चाहती है वो ऐसा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, अमेंडा लाइक्स टू बी रपेंजल बिकॉज सी वांट्स अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल लाइफ। अब वो रेपेंजल बनना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो रेपेंजल की तरह एकदम शांतिपूर्ण जीवन जिए, एकांत में, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। बट सी डजेंट वॉन्ट टू लेट डाउन हर ब्राइट हेयर टू स्केप लाइक रेपेंजल। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी वो कहती है इस पोएम में कि वो रेपेंजल की तरह अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाएगी, ताकि उसे कोई राजकुमार आए और उसे आज़ाद करके ले जाए। यानी वो कुल मिला के अकेली वहाँ पर अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहती है, और वो नहीं चाहती कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर पोएम से ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, किस विषय वस्तु पर आधारित है कविता। तो सीधा ही इस कविता में हमने पढ़ा है कि उसमें बच्चों में बार बार कमियां ढूंढी गई हैं, माँ के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा डांटा जाता है, टोका जाता है। तो वही थीम है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आंसर होगा, द थीम ऑफ द पोएम इज़ टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड नैगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन। यानी बच्चों में कमियां ढूंढना, यही इसकी मेन थीम है कि किस तरीके से बच्चों में कमियां ढूंढी गई हैं। पोइट्स ने बताया है किस तरीके से बच्चों में कमियां ढूंढी गई हैं। एंड नैगिंग ऑफ पेरेंट्स, और माता पिता जो हैं वो दोष निकालते हैं बच्चों में, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया, यही थीम है इस पोएम की। एंड द पोइटस थ्रू दिस पोएम इज टेलिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ फ्रीडम ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। और इस कविता के माध्यम से कवित्री ये बताना चाहती है एक छोटे बच्चे की जो आज़ाद होने की, जो आज़ादी की जो भावना है। एक छोटा बच्चा चाहता है कि वो आज़ाद रहे, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उस भावना को, उस प्रबल इच्छा को इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताने की कोशिश की है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Have a nice day.